बेंगलुरु में तो गुजरात टाइटंस हार गया आरसीबी से अपनी ही गलतियों की वजह से। विराट का कैच छोड़ोगे तो फिर वो आपको घर तक छोड़ कर आएगा। ये तो बात एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है ना क्रिकेट का। जैसे लॉज ऑफ फिजिक्स होती हैं वैसे लॉ ऑफ क्रिकेट भी है ये। तो बेंगलुरु में वो हार गए। चिपांग में आज उन्होंने कमबैक किया। चेन्नई सुपर किंग्स को उन्होंने वन साइडेड हराया। यार येलो आर्मी का ना दुख होता है मुझे बहुत। इट हर्ट्स सीरियसली यार। वो बेचारे ना ट्रांसफॉर्मेशन के नाम के ऊपर दिन नहीं गुजार रहे हैं। वो मैच नहीं चल रहे उनका दिन गुजर रहा है बस। मैच के नाम पर तो वो बेचारे बस आ जाते हैं अपने इनको बताने टीम वालों को कि हम हैं, आ रहे हैं, हम खर्चा करके आ रहे हैं, तुम ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। ठीक है। एक दफ़ा सीएसके का ओपनिंग जो बैटिंग लाइनअप था तबाह बर्बाद हो गया सर। पावर प्ले के अंदर ही सीएसके के ओपनर्स मतलब उनका जो टॉप ऑर्डर था बैटिंग का, गुरुजी वो ऐसे खेल रहे थे कि जैसे ड्रेसिंग रूम में ना दाल चढ़ी हुई है। ठीक है। कुकर में या किसी भी चीज़ पर उन्होंने दाल चढ़ाई हुई है और ड्यूटी ये है ड्रेसिंग रूम में अंदर कि जो भी बैट्समैन जाएगा ना बैटिंग करने, उसका काम है कि वो 5 मिनट बाद आके दाल को चमचा मारेगा। दाल नीचे लग गई, वो बंदा टीम से बाहर। मुझे ऐसा लगता है कि बस इसी दाल को हांडी मारने, वो डंडा डोई मारने के चक्कर में ये आ रहे थे, ये जा रहे थे, ये आ रहे थे, ये जा रहे थे। है क्या? ऐसा नहीं है? बताओ आप। मतलब 36 बॉल्स होती हैं पावर प्ले में। 36 की 36 गेंदें गुजरात टाइटंस के बॉलर्स ने ना पीछे की हैं। एक बॉल उन्होंने फुल लेंथ नहीं की। एक बॉल 24 गेंदें उन्होंने की हैं हार्ड लेंथ के ऊपर और बाकी 12 उन्होंने की हैं शॉर्ट बॉल्स। और वो नहीं खेल सकी सीएसके का जो टॉप ऑर्डर था। हाँ, आनियाँ जानियाँ लग गई सबकी। ठीक है। सीएसके ने एंड पर आखिरी 6 ओवर्स में बड़ा अच्छा कमबैक किया। 80+ रन उन्होंने स्कोर किए। बट वो शुरू में इतनी उनको मार पड़ गई इन टर्म्स ऑफ विकेट्स कि वो एट द एंड इतने अच्छे खासे रन्स मारने के बावजूद भी सिर्फ 158 रन्स कर सके। ठीक है। उन्होंने इनिंग्स के सेकंड हाफ में अपने 115 रन्स बनाए हैं, लेकिन उनको मार पड़ गई शुरू के पहले हाफ की सीएसके को। ठीक है। पिच ड्यूल पेस थी। ठीक है। अनइवन बाउंस था इसमें, ऊपर नीचे गेंद रहा है, गेंद फंस कर भी आया है। ठीक है। ऋतुराज इन सारी चीज़ों के बारे में उसने आफ्टर द मैच बताया है कि हाँ ये सारी चीज़ें थी। बट स्टिल ही सेड कि यार हमने स्कोर, अगर हम, ऋतुराज को ये लगता है कि अगर हम 170+ कर जाते तो हम इस मैच में से कुछ बना सकते थे। मेरा भी यही ख्याल है। 170-80 कर लेते, फाइट पुटअप की जा सकती थी। फाइट भी पुटअप नहीं की। साई सुदर्शन वो पिछले मैच में उसने सेंचुरी मारी थी, आज फिर वो रन्स मार गया। सीएसके ने पावर प्ले में 28 रन बनाए हैं सर। वुड यू बिलीव इट? 28 रन्स, उनकी 3 विकेटें गिरी। गुजरात टाइटंस ने 55 रन्स बनाए, उनकी कोई विकेट नहीं गिरी। अच्छा, मिडल ओवर्स में 68 रन्स बनाए हैं सीएसके ने, उनकी 1 विकेट गिरी। उन्होंने मिडल ओवर्स में 83 रन्स बनाए हैं, उनकी 1 विकेट गिरी। डेथ ओवर्स में इन्होंने 62 रन्स मारे हैं सीएसके ने, 3 विकेटें गिरी हैं। उनके लिए इजी हो गया था, उन्होंने 24 रन बना लिए। छक्के चौके भी आपको क्लियर कट नज़र आते हैं। पावर प्ले में 5 चौके मारे हैं सिर्फ इन्होंने सीएसके ने। उन्होंने 4 छक्के 4 चौके मारे गुजरात ने। सीएसके ने 4 चौके 4 छक्के मारे मिडल ओवर्स में। ठीक है। कोई ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं। उन्होंने 5 चौके 4 छक्के मारे मिडल ओवर्स में गुजरात ने। फाइनल ओवर्स में इन्होंने 9 चौके 2 छक्के मारे सीएसके ने, उनके लिए इजी हो गया था, उन्होंने 3 छक्के मारे। 158 for 7 किया चेन्नई सुपर किंग्स ने। गायकवाड 60 बॉल 74 मतलब इन अ वे के ठीक इनिंग थी। आप ना अगर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच देखें तो इतनी बुरी इनिंग नहीं थी। रबाडा ने 3 विकेटें ली 25 रन देकर। गुजरात टाइटन ने 162 का लिया, उनके 2 ही आउट हुए। साई सुदर्शन 87 46 बॉल्स के ऊपर, जॉश बटलर 39 30 बॉल्स के ऊपर। ये जिसे कहते हैं मैच का खुलासा है।
गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता था, उन्होंने कहा पहले बॉलिंग करेंगे और उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल रखा पावर प्ले में, ठीक है। संजू सैमसन कॉर्ड बिहाइंड हुआ, उसके बाद उर्विल उसको 150 किलोमीटर का शॉर्ट बॉल पड़ा, उसने कैच पकड़ा दिया। सरफराज खान को वो लाना पड़ गया इनको मजबूरन, इम्पैक्ट सब वो भी पहले बॉल पर गया, उसको भी जैसे कहते हैं सिराज ने बाउंसर मारा, वो उस पर कैच पकड़ा गया। तो ये तो इनके 3 तो यहाँ पे 10 निकल गए। अच्छा, उसके बाद फिर वो जैसे कहते हैं कि इसने हल्का फुल्का डिवाल्ड ब्रेविस आया, वो भी आते साथ ही पता नहीं छक्का मारने के चक्करों में था, पिच बगैर देखे कुछ मैं पिच ही देख लूँ किस किस्म की है, आते साथ ही उठाने की कोशिश की, वो भाई साहब भी कैच पकड़ा के निकल गए, ठीक है। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कोई अपनी इनिंग्स चालू की। 13वें ओवर के बाद इन्होंने ना थोड़ी स्पेस पकड़ी है, अरशद खान को 2 छक्के गायकवाद ने लगाए, ठीक है। आखिरी 6 ओवरों में 83 रन बनाए हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने। गुजरात टाइटंस की फील्डिंग ना पूछे, दुबे जी के 3 कैच ड्रॉप हुए हैं और दुबे जी से बंदा पूछे आपके 3 कैच ड्रॉप हुए हैं और आपने फिर 22 रन नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो लेकिन 43 बॉल्स के ऊपर ना 59 रन की पार्टनरशिप वो बना गए, ये एक दुबे जी की तरफ से अच्छी चीज़ आई है। ओवरटन आखिरी 6 गेंदों के ऊपर मार गया 18 रन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, राशिद खान की बॉलिंग। राशिद खान को 15वें ओवर में कहीं लेकर आए हैं, 15वें 16वें ओवर में, और उनसे बॉलिंग नहीं करवाई है गिल ने। और चक्कर यह है कि राशिद भाई 1 ओवर किया है, 21 रन का फटा पड़ा है उन्हें 1 ओवर में। पिछले मैच में उनको 49 रन पड़े थे 4 ओवर्स में। राशिद खान की परफॉर्मेंस नहीं चल रही, उनकी फॉर्म में टिप आया हुआ है ठीक ठाक किस्म का, ऑन एंड ऑफ चल रहा है। वरना राशिद खान के ऊपर तो पक्का होता था कि ये तो पक्की अच्छी बॉलिंग करेगा, वो चक्कर नहीं है। अच्छा, गुजरात टाइटंस शुभमन गिल, उसने इस दफ़ा पावर प्ले में स्ट्राइक उसे मिली है, पिछले मैच में तो नहीं मिली थी, तो उसने खेला भी फिर जिसे कहते हैं तगड़ा। 22 बॉल्स के ऊपर 32 रन बनाए, ठीक है। अकील हुसैन को उसने मारा, जिमी ओवरटन को उसने मारा, ठीक है। पावर प्ले के फ़ौरन बाद नूर आया तो नूर ने स्टंप कर दिया गिल को, वहाँ पर वो पहली विकेट इनकी गिरी। बट उसके बाद सुदर्शन और बटलर उन्होंने जनाब मिडल जिसे कहते हैं ना मिडल ऑर्डर, उस तक कोई चीज़ आने ही नहीं दी। 87 सुदर्शन, 39 जॉश बटलर, सुकून से वो जीत गए, आराम सुकून से। एंड पर हुसैन ने सैमसन इसको सुदर्शन को आउट किया है, वो भी डिवॉल्ट ब्रेविस ने कैच बहुत आउटस्टैंडिंग पकड़ा, हालांकि वो उससे पहले एक कैच छोड़ चुका था, लेकिन इवेंचुअली ये जो कैच था ये बहुत आउटस्टैंडिंग था। तो 16.4 ओवर्स में 162 बनाकर गेम जो है वो क्लोज़ कर दी इन्होंने, गुजरात टाइटंस ने। 1 साइडेड ईजी विन थी उनको। वो अंशुल ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन वो विकेटलेस रहा, 3 ओवरों में 16 रन। बॉलिंग उसने अच्छी की लेकिन उसको विकेट नहीं मिली। जेमी ओवरटन को मार पड़ी है, ठीक है। गुरजपनीत सिंह को मार पड़ी है। नूर भी ठीक रह गया, 4 ओवर्स 29 रन 1 विकेट। दुबे जी ने 1 ओवर किया, उसमें 7 रन। बट चूँकि स्कोर ज़्यादा था नहीं तो गुजरात को कोई टेंशन थी नहीं चेज़ करते हुए। ये स्कोर होता ना 170-80 और ये कर सकते थे, सीरियसली सीएसके की टीम कर सकती थी। सीएसके का असल में वो प्रॉब्लम यह है कि संजू खड़ा रहे ना अगर उनके लिए, वो स्कोर कर लेता है। वो संजू का ये है कि यहाँ तो वो सेंचुरी मार रहा है या वो 10 निकल रहा है, उनका ये बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। फिर इनकी सीएसके की बॉलिंग में ना आप देखें कंसिस्टेंसी आपको नहीं नज़र आती। कम से कम स्पिनर्स ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने मार खा जाते हैं, ये प्रॉब्लम आ रहा है उनको, तो इसी वजह से वो स्ट्रगल कर रही हैं। और गुजरात टाइटंस ने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैच जो है ना पावर प्ले में कर लें, मैच के स्टार्ट में पहले पावर प्ले में जब वो बॉलिंग कर रहे थे या पहला ऑफ कर लें, मैच उन्होंने उसी टाइम अपने नाम पर कर लिया था। इस वीडियो में इतनी, पीस आउट।